हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे हिचकोले खा रही है, कभी 2-3 हज़ार डॉलर नीचे, कभी ऊपर। अगर मैं 2 दिन पहले बात करता हूं तो बिटकॉइन का प्राइस $59,000 से नीचे फिसल गया था और अभी दोबारे से 63-64,000 डॉलर्स को टेस्ट कर रहा है। ये भैया एक्चुअल में हो क्या रहा है, लेकिन आप एक बात नहीं रियलाइज कर रहे हो कि जैसे ही मार्केट अच्छा खासा थोड़ा सा टूटती है, वहां से क्विकली बाउंस कर जाती है। और ये खेल होता है वेल्स और मैन्युपुलेटर्स का। और ये शॉर्ट टर्म में जब तक आप नहीं समझोगे तो लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करके औने पौने दामों में आप इन जो वेल्स और मैन्युपुलेटर्स को देते रहोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 63-64,000 डॉलर्स, और जिसको पिछले आप कह लीजिए 15-20 दिन से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। उस बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगले 14 दिनों के अंदर या आप कह लीजिए अक्टूबर के अंदर एक बड़ा बुल रन ट्रिगर करना चाहिए। हिस्टोरिकल डाटा भी मैं आपको बताऊंगा, और साथ के साथ ये मत भूलिएगा यूएसए के इलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जब हमने उसको चार्ट पे उतारा, देखो एक बोलता है, कोई बोलता है ट्रंप आ जाएगा तो बिटकॉइन भागेगा, लेकिन एक्चुअल में यूएस जो इलेक्शन होते हैं उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, उस चार्ट और उस डाटा के साथ में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। और अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो आप कह लीजिए जो लेवल पे सारे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट आपको दिख रही है, शायद ये आपके लिए एक हिस्ट्री की तरह हो जाएगा इस लेवल पे आने वाले दिनों के अंदर, या अगले 3 महीने, अगले 15 महीनों के अंदर आप सोचते फिरोगे काश मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल डाटा और जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो कहता है। और इसीलिए कहते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड कर लो, और लॉन्ग टर्म में हो तो अपना ये तमाशे का मजा लो, चुपचाप पिक्चर देखो और पॉपकॉर्न खाओ। इतना तो कर ही सकते हो ना। आप 15-20-25% से ज़्यादा डाउन जाने की क्या गुंजाइश रख सकते हो, मुझे अभी बताओ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर कमेंट के अंदर। लेकिन अगर यहाँ से हिस्ट्री रिपीट हुई और सारे जो ये चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन भी अगर दौड़ते देखे तो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और हिस्ट्री को खंगालोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। लेकिन ज़्यादातर हमारे भाई बहन हैं वो 2021 टॉप पे फंसे होंगे, या 2022-23 जिन्होंने बेचारों ने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है, ललियाली ही देखी है, हरियाली का अभी टेस्ट या स्वाद चखा ही नहीं है कि भैया यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिटर्न बनता है तो कैसे बनता है। तो अगला 15 महीना या आप कह लीजिए 2025 एंड, अब 2025 एंड को मत पकड़ के बैठ जाना, हो सकता है खेल 3 महीने में हो जाए, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 2025 एंड में भी हो, जो अगर पीछे की हिस्ट्री को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ टिकना है अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो। और पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो हमने आपके साथ शेयर किया था, लास्ट मंथ की बात है, और यहाँ पर अभी भी हम 20-25% के प्रॉफिट में हैं अपने पोर्टफोलियो जो हमने डिज़ाइन किया था। एक डमी पोर्टफोलियो बनाया था, कौन कौन से कॉइन्स होने चाहिए, 25 एक कॉइन हमने उसके अंदर रखे थे, और ज़्यादातर कॉइन्स अच्छा करते यहाँ दिखे। तो एक बार उसको भी रिवाइज कर लेंगे, कौन कौन से कॉइन्स हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिटकॉइन में क्या चल रहा है वो भी आपको बताऊंगा, कुछ कॉइन्स भी शेयर करेंगे। लेकिन एक बहुत कॉमन क्वेरी आप सबकी आ रही है, वो है सुई को लेके। सुई ने अब जो है हमारे दिमाग में सुई चुभानी शुरू कर दी है। लेकिन जब हम आपको बोल रहे थे आधे डॉलर पे ले लो, ले लो, $1 के नीचे ले लो, कितनी वीडियो बनाई पीछे सितंबर की, और आप अगस्त की वीडियो उठा के देख लीजिएगा, हर वीडियो के अंदर, हर दूसरी वीडियो के अंदर सुई 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 करे जा रहे थे, चुभाए जा रहे थे। लेकिन आपका वही हो रहा ना ढीठ कि भैया मार्केट नीचे जाएगी, वो सुई का असर नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब एक्चुअल में ये कॉइन्स दुगना तिगना 4 गुना हो चुका है तो अब आपको असर होना शुरू हो गया है। लेकिन सुई के बारे में भी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस हिसाब से इसकी हाइप बन रही है, इसके इकोसिस्टम के अंदर मीम कॉइन्स की यहाँ पे थोड़ी सी अटेंशन आ रही है। तो सुई के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, उसके जो 4-5 मीम कॉइन्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जब भी कुछ नया इनोवेशन आता है, जैसे सोलाना के ऊपर आया तो उसकी हाइप हुई, सोलाना भी भागा और उसके कॉइन भी भागे। तो कॉइन्स हो सकता है भागे और हो सकता है ज़ीरो हो जाएं। उस माइंडसेट से यहाँ पे सोच के चलिएगा कि भैया अगर मैं सुई के मीम कॉइन्स जो हम 4-5 आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो ज़ीरो भी हो जाएं तो आपकी सेहत पे असर ना पड़े। इसलिए पोर्टफोलियो के अंदर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1000 रुपये, 1500, 2000, इससे ज़्यादा लगाने की यहाँ सोचिएगा मत, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वो भी शेयर करूँगा। और यहाँ पर
देखो दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो, कल बुरे हालात थे, हम आपका साथ दे रहे थे कि भैया टिक जाओ, थोड़ा होल्ड कर लो, सहला रहे थे। आज भी माहौल थोड़ा बेटर हुआ है तो भी हम कह रहे हैं कि भैया थोड़ा टिक जाओ। $15,000 पे भी यही बोलते थे थोड़ा टिक जाओ। इसलिए हम कहते हैं कि किसी कोई लॉजिक होगा उसके लिए हम बात करते होंगे, या भैया हमें रात को सपना आया कि भैया आज बिटकॉइन यहाँ पे गिरेगा बढ़ेगा, 15,000 पे डॉलर पे था, $70,000 जाएगा। जब कोई नहीं बोलता था तब हम ये बात बोलते थे कि हाफिंग से पहले बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। हिस्ट्री जो है सारा रिकॉर्ड के अंदर है, हमारी वीडियोस के अंदर जाके देखिएगा। इसलिए कहते हैं नए हो पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंटेंट चाहिए तो हमारी वीडियो आपके लिए काम की हो सकती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और जो है इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर पूरा माहौल क्या बन रहा है उसको बताता हूँ। परसों की बात करते हैं तो सीपीआई का डाटा यहाँ पे निकल के आया। पिछले महीने 2.5 था, इस महीने निकल के आया 2.4, एक्सपेक्टेड था 2.3। अब यहाँ पे जो ट्रेडर है, जो आम आदमी है, वो उलझ गया और ये वेल्स जो होती हैं इसी उलझन का फ़ायदा उठाती हैं। उन्होंने क्या किया कि भैया हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा 2.3, आया 2.4, लेकिन लोग भूल गए कि 2.5 जो पिछले महीने था उससे बेटर आया, और कल की वीडियो में भी हमने आपके साथ में ये शेयर किया था। तो लोगों को लगा भैया मार्केट के अंदर पैनिक होगा, और ये वेल्स यही चाहती थी कि भैया नीचे लाएं, और कई हज़ारों लोगों को लिक्विडेट किया, कई मिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे पैसा लिक्विडेट कर दिया। और आपको पता है एक्सचेंजेस हों या ये मैनिपुलेटर्स हों, वो ऐसे ही खेल करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही लगा कि भैया हाँ एक अच्छे लेवल पे आ गया, $60,000 के नीचे दोबारा आ गया है, अच्छे अच्छे कॉइन्स भी अच्छा खासा गिर गए, अब बढ़ाओ मार्केट, और यहाँ पे बढ़ा दी। परसों एक और कंडीशन थी और यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है, फिडेलिटी की बात करते हैं। ब्लैक रॉक बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर सेलिंग कर रहे थे, वो सेलिंग इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो क्या करते हैं दिखाने के लिए कि हाँ यार सीपीआई का डाटा गलत आया है या कम आया है जितना एक्सपेक्टेड था, तो यहाँ पे इंडिकेशन के लिए 100-200 बिटकॉइन फिडेलिटी ने, ब्लैक रॉक ने बेच दिए। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लोगों को लगा भैया फिडेलिटी बेच रहा है, ब्लैक रॉक बेच रहा है, बेचो बेचो बेचो। कल उन्होंने क्या किया, पिछले हफ्ते के अंदर जितनी सेलिंग नहीं हुई ना, वो एक दिन के अंदर सिर्फ इकलौते फिडेलिटी ने, पूरे बिटकॉइन ईटीएफ के अंदर जितनी सेलिंग नहीं हुई पूरे एक हफ्ते के अंदर, उतना अकेले कल फिडेलिटी ने खरीदा, आर्कम ने कल खरीदा। तो आप कह लीजिए ये खेल चलता है। $250 मिलियन के आसपास उन्होंने खरीदा, लगभग 2000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन ईटीएफ वालों ने खरीद डाले कल में। ये खेल चलता है हमारे साथ में, लेकिन ये है कि हमें इससे पार कैसे पाना है। और शॉर्ट टर्म में लाइंस हैं, आपको लाइंस पता है, ट्रेड करो और अपना बिंदास रहो। लेकिन यूएसए के इलेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर अगर पॉली मार्केट पे देखते हैं तो उसने एक अच्छा खासा लीड ले लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस के ऊपर। अगर यूएस इलेक्शन की बात करते हैं 55% के आसपास डोनाल्ड ट्रंप हैं और लगभग 43-44% पे कमला हैरिस हैं। तो यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ लग रहे हैं। और यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो आप कह लीजिए क्रिप्टो के लिए जिस हिसाब से उन्होंने सेलिंग की है, जिस हिसाब से रेस्टोरेंट में जाके वो बिटकॉइन से पेमेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, अडॉप्शन की बात कर रहे हैं, अपना यूएसए का कर्जा उतारने की बात कर रहे हैं बिटकॉइन से, तो आप कह लीजिए कितने प्रो हैं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो, बहुत सारे एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि इलेक्शन के आसपास नवंबर के अंदर बिटकॉइन $1 लाख और दिसंबर एंड तक अगर यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो $1.5 लाख हो सकता है। ये एक्सपर्ट्स का मानना है, ये न्यूज़ चल रही है। लेकिन हमने थोड़ा सा और इसके अंदर डीप गए कि भैया ये बताओ कि हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है, क्या डोनाल्ड ट्रंप आए, जो बाइडन आए, तो हुआ क्या है। तो फिर जब हमने उसको खंगाला और वो चार्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और ये हम जब लेके आते हैं ना इसमें लगते हैं एफर्ट्स, इसलिए कहते हैं कि भैया थोड़ा सा हमारी मदद कर दिया करो और यहाँ पर वीडियो को लाइक और सपोर्ट किया करो। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, अगर हम इस चार्ट को देखते हैं 2012 के अंदर इलेक्शन हुए, 2016 के अंदर इलेक्शन हुए, 2020 के अंदर इलेक्शन हुए और 2024 के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। नवंबर के अंदर या अक्टूबर नवंबर के अंदर मार्केट अक्टूबर के अंदर थोड़ी सी ऐसी रहती है, कंफ्यूजन के अंदर रहते हैं या मार्केट थोड़ी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यूएसए की इलेक्शन नवंबर दिसंबर की बात करते हैं, उसके बाद
एक बड़ा बुल रन ट्रिगर होता है और ये हिस्ट्री के अंदर हुआ है। क्या है, अब 2012 को ले लो, सीधा जो है कुछ डॉलर से बिटकॉइन कई $100 में पहुंच गया था। ऐसे ही यहाँ पर 2016 के अंदर देखने को मिला, उसके बाद 2017 का बुल रन। तो आप कह लीजिए अगले 15 महीने ज़बरदस्त रहे, और ये 3 महीने भी इलेक्शन के जो होते हैं, 1 महीने पहले 1 महीने बाद अच्छा खासा बिटकॉइन करता है। और सीजनैलिटी की बात करते हैं, वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है। और यहाँ पे 2020 के अंदर भी बात करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न दिया। 2020 के अंदर तो इस क्वार्टर ने 160% रिटर्न दिया था। 2016 के अंदर टोटल 60% के आसपास इस क्वार्टर के अंदर रिटर्न था। तो आप कह लीजिए कि अगर मैं हिस्ट्री को देखता हूँ, ओवरऑल माहौल को देखता हूँ, बिटकॉइन ETF वालों को देखता हूँ, तो यहाँ पर क्यों मैं कॉन्फिडेंस में ना रहूँ कि एक बड़ा बुल रन ट्रिगर हो सकता है। और बड़ा बुल रन ट्रिगर भी ना हो, क्या बिटकॉइन के लिए यहाँ से डबल ट्रिपल जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लाखों हज़ारों करोड़ रुपए के बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं और अभी भी बाइंग ख़त्म नहीं हो रही है। ये क्यों कर रहे होंगे? एक सवाल है जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, और हमेशा जब भी मुझे डर लगता है तो मैं अपने आप से भी पूछता हूँ कि भैया ये क्यों लेके बैठे हैं, और हज़ारों करोड़ों रुपए के लेके बैठे हैं, तो क्यों? उसका एक जवाब मुझे मिला। कल माइकल सेलर की एक स्टेटमेंट निकल के आई, हम यहाँ पे बूंदियाँ लूट रहे हैं, 0.01 मिल जाए, 0.1 मिल जाए बिटकॉइन, और हम खुश हो जाते हैं कि यार पता नहीं हमने तो जंग जीत ली, 4-5 लाख रुपए के बिटकॉइन हो गए। लेकिन माइकल सेलर जिसको जब भी वो खरीदता था तो हर कोई हंसता था, यार पता नहीं क्या करके रहेगा। और हम जो है हमेशा ये रियलाइज़ करते थे कि जब भी एक बेचता है तो खरीदता है तो यहाँ पे खेल उल्टा हो जाता है, मार्केट पैनिक में आ जाती है। 15,000 पे भी ये खरीद रहा था, 30,000 पे भी ये खरीद रहे थे, और 45 पे भी खरीदे, 70 पे भी खरीदे, 65 पे भी खरीदे। ये भैया ये कहानी क्या है? और उधार ले लेके खरीद रहा है, पता नहीं कहाँ से। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये उधार ले रहा है तो कंपनी और उसके बेस पे ले रहा है। ये ऐसा नहीं है कि अपना घर बेच के या गहने बेच के वो काम नहीं कर रहा। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक अलग होता है, इनके पीछे मैकेनिज्म होता है, इनके पीछे स्टडी होती है, रिसर्च होती है, जो पूरी कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। आप ना कीजिएगा उधार लेके। लेकिन कल की जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आई ओपनिंग थी मेरे लिए। और वो क्या थी कि भैया माइक्रो स्ट्रेटजी का असली गेम, एंड गेम क्या है कि भैया वो बनना चाहते हैं बिटकॉइन बैंक, और वो बनना चाहते हैं $1 ट्रिलियन मार्केट, जो आप कह लीजिए मार्केट की कंपनी, $1 ट्रिलियन कंपनी। अब बिटकॉइन बैंक, आज आपको हंसी आएगी, लेकिन आज से 5-10 साल बाद, क्योंकि जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, इनके पास जितने बिटकॉइन हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों के बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं। तो कल को हो सकता है कि भैया बिटकॉइन एक्चुअल में बैंक जो है बैंक होते आपको देखने को मिले। और $1 ट्रिलियन की कंपनी, आज ये कुछ बिलियन के अंदर हैं, मेरे ख्याल से 10-20 बिलियन डॉलर का है। लेकिन $1 ट्रिलियन की कंपनी का मानना, आप समझ लीजिए हमारी इकॉनमी 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की बोलते हैं। तो अगर ये $1 ट्रिलियन की कंपनी होगी तो क्या हो सकता है? सोच के देखो कि कहाँ की सोच जा रही है। 20, 25, 50 साल आगे की सोच रहे हैं। और हमें भैया रात को अगर बिटकॉइन 1% टूट गया, हाय 1% टूट गया, मेरा पोर्टफोलियो गया, ऐसे कमेंट आने शुरू होते हैं कि भैया मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों से नहीं डरता, अपनी रिसर्च से नहीं डरता, जितना आपके कमेंट से डर जाता हूँ कि भैया इनके कमेंट पढ़ के भैया अब तो गई भैंस पानी के अंदर, और भैया अब तो बुल रन गया, कुछ नहीं आने वाला। तो भैया ऐसा मत करो, दूसरों को भी मत डराओ, खुद भी मत डरो। डर कब लगता है? डर तब लगता है जब आपने 100 का 100% अपना सारी जमा पूंजी यहाँ लगा दी। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो का 5 से 10% और पूरा डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, 5 से 10% ही क्रिप्टो के अंदर है, तो डर क्यों लगेगा? ना रातों की नींद खराब होगी, ना फैमिली परेशान होगी, ना आपका जो चेहरा है उतरा हुआ दिखेगा। और चेहरा हुआ उतरा जब फैमिली को दिखता है तो वो भी बोलते हैं लगता है आज अच्छा खासा लॉस इसने कर लिया है। ये सबके साथ हुआ है, हमारे साथ में भी हुआ है, हमारे घर में भी होता है, होता था, अभी भी कभी कभी हो जाता है जब अच्छी खासी मार्केट गिरती है। तो ये जो आपके साथ हो रहा है वो हम सबके साथ होता है। तो ये इसको ध्यान रखना है कि आप अभी भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर उम्मीद मत छोड़ो। अगले 3 महीने या दिसंबर 2024 तक
आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए, हिस्ट्री भी ये कहती है। और अगले 14 दिनों के अंदर, क्योंकि अब तक अगर हम पीछे के डाटा को भी कैलकुलेट करते हैं, इससे ज़्यादा जो है लंबा हाफिंग के बाद में, पोस्ट हाफिंग के बाद में इतना टाइम नहीं लिया है, साइडवे मार्केट नहीं रही है। तो अगले 10-15 दिनों के अंदर खेल होना है। और दोबारा से जिस हिसाब से मार्केट फड़फड़ा रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद हर बार जब भी मार्केट $64,000 के आसपास जाती है, 63, तो ऐसा लगता है यार इसको ब्रेकआउट करेगी तो एक बड़ा बुलरन ट्रिगर हो सकता है। लेकिन $63,500 कल रात भी इसने ट्राई किया। अगर आप चार्ट को देखते हो तो क्या निकल के आता है, गोले बनाए हुए ना, 3 गोले के आसपास सपोर्ट थी और चौथे गोले पे जो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज, और आप कह लीजिए एक रेजिस्टेंस टेक्निकली यहाँ मिली भी है, साइकोलॉजिकली भी मिल रही है। $63,000 पे वो आती है जो 200 डे मूविंग एवरेज, ये ब्राउन लाइन आपको दिख रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं आपको 69 से 70,000 जो चैनल का टॉप है वहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी। और अगर उसके पार जाता है तो असली खेल तब शुरू होगा। $83,000 और $1,00,000, हम 1,20,000 से 1,50,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कई लोग 1,50,000 से 2,50,000 भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। अब वो आने वाला वक्त बता देगा, आने वाला 1.5 साल बता देगा कि भैया होगा क्या। और इसके लिए कहते हैं शांति से बैठे रहो और अपना थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करो और कोशिश करो कहाँ से क्या माल बटोर सकूँ, अच्छे कॉइन्स बटोर सकूँ। क्योंकि अगर बिटकॉइन दुगना तिगना होगा तो अच्छे कॉइन्स आपको 5-5, 10-10 गुना भी होते दिख सकते हैं। बिटकॉइन को लेके बहुत बात हो गई, सारी चीज़ें निकल के आ गई, लेकिन अब यहाँ पर अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन क्या करें, कंटेंट इतना है, चीज़ें समझानी पड़ती हैं। ये करके नहीं जाना मुझे, 5-7 मिनट के अंदर मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये करके चला जाऊँगा, आपको ना कुछ समझ में आएगा। चीज़ें हो क्यों रही हैं वो समझ में आना चाहिए, और आपको समझ में आ रही है मेरी बातें तो वीडियो को लाइक करिए, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब यहाँ पे सुई की बात करते हैं। सुई की अगर मैं बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि हमने जब बताना शुरू किया था, जब हम टोकन 2049 के अंदर थे, तो वहाँ पे बातें निकल के आ रही थी कि गेमिंग कंसोल लेके आ रहे हैं, एयर ड्रॉप निकल के आएंगे, इसका इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसकी ट्रांजैक्शन भी काफ़ी स्पीड भी अच्छी है। तो यहाँ पे वो सारा खेल हुआ और सुई इस टाइम पे लगभग $2 के आसपास यहाँ चल रहा है। लेकिन $2 पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो रही है इस लेवल पे, क्योंकि आप देखो शुरुआत भी इसकी यहाँ पे हुई थी, दोबारा यहाँ तक गया, फिर आधे $1 पे आया, फिर इसने इसको यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। तो जब भी किसी कॉइन का या बिटकॉइन का एक ऑल टाइम हाई होता है या वहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करता है यूजुअली, लेकिन अगर इसके पार गया तो आने वाले दिनों के अंदर ये आपको $3-3.5 भी लगता दिख सकता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ये $100 जा सकता है, क्या ये अगला सोलाना बन सकता है? यू नेवर नो, क्योंकि यूज़ केस चल गया, चीज़ें अच्छी हो गई तो हो भी सकता है। लेकिन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, हम इसका $3 से $3.5 और $5 का हमारे दिमाग के अंदर अभी टारगेट हम इसका लेके चल रहे हैं। अगर वहाँ पहुँचेगा तो हम अपनी जो है चीज़ें डेवलप करेंगे कि हाँ और क्या हो सकता है इसके अंदर। तो फ़िलहाल के लिए हम $3.5 और $5 पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस बुल रन के अंदर। अगर उसके ऊपर हमें लगेगा कि हमें रखना चाहिए तो हम आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन इसके बेस पे कुछ कॉइन्स हैं जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करने चाहिए। अगर उन कॉइन्स की बात करता हूं तो टोटल जो है वो 5 कॉइन्स हैं, अगर जो हमने स्टडी भी की है और हमने उनके अंदर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी देखी, और वो इकोसिस्टम है, सुई के बेस पे हैं। उसके अंदर से 4-5 कॉइन हैं, कुछ कॉइन्स एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, कुछ कॉइन्स डेक्स पे हैं जो इसके अवेलेबल है। उसमें से सबसे पहला है हिप्पो, HIPPO। एक हाइप अच्छी खासी बन रही है और यहाँ पर सुई के बेस पे अगर मीम कॉइन की बात करते हैं वो एक अच्छा करता दिख सकता है, इस पे भी नज़र बना के रखिएगा। स्कूबा, SCUBA, उस पर भी नज़र बना के रखिएगा। एक और कॉइन है ब्लब, उस पर भी बना के रखिएगा नज़र। एक और कॉइन है FUD। ये सारे कॉइन्स कॉइन मार्केट कैप पे देखोगे और उस पर देखोगे चेन कौन सी है, चेन पे आप देखोगे तो वहाँ पे सुई की ब्लॉकचेन पे है, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कोई बहुत सारे फेक कॉइन भी आ जाते हैं और ये सुई के इकोसिस्टम पे हैं। और एक और है सुई मैन। तो ये 4-5 कॉइन है। एक और है लूपी। तो ये 4-5 कॉइन्स हैं जिस पे आप देख सकते हो, ऑब्जर्व करके रखिएगा क्या ये अच्छा करते दिख रहे हैं। अगर ये कॉइन अच्छा करते दिखते हैं तो फिर हो सकता है एक बड़ा जो है इसका इकोसिस्टम बनता दिखे और बहुत सारे मीम कॉइन्स आ रहे हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं या जो लिस्टिंग कॉइन मार्केट कैप पे जाते हो, कॉइन गीको पे जाते हो, तो ये सारे कॉइन्स वहाँ दिखते हैं। तो इन कॉइन्स पे बारीकली अपनी ऑब्जर्वेशन रखिएगा। अगर रही बात पोर्टफोलियो की, हमने आपके साथ में
कुछ दिन पहले एक पोर्टफोलियो शेयर किया था जिसमें 25 एक कॉइन थे, जिसके अंदर हमने बिटकॉइन भी रखा था और स्ट्रेटजी बताई थी। वो अगर डिटेल में जानना है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन उसके अंदर वो डमी अकाउंट है, $1 लाख हमने सोचा कि हमारे पास है तो हमें कौन कौन से कॉइन रखने चाहिए और उसके अंदर क्या क्या परसेंटेज होनी चाहिए। वो वीडियो देख लीजिएगा, एक आइडिया लग जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी। पोर्टफोलियो तैयार है 2024-2025। हम ऑलरेडी 20% के ऊपर के प्रॉफिट में यहाँ ऑलरेडी हैं। लेकिन उसके अंदर जो समझने की बात है, कुछ कॉइन्स हैं जो अभी भी डिप के अंदर हैं। उसमें आप नियर प्रोटोकॉल ले सकते हो, हमने कल भी बताया था आपको। हमने आर्बिट्रम भी बताया है, एप्टॉस भी बताया है, इम्यूटेबल एक्स भी बताया है। ये सारे कॉइन्स पे आप फोकस कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस, FET की बात करते हैं, वो भी ले सकते हो। कार्डानो भी ले सकते हो। तो ये सारे कॉइन्स हैं, मानता है, ये सारे कॉइन्स पे आप फोकस कर सकते हो। और बहुत सारे कॉइन्स हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हो। तो ज़्यादा डिटेल के लिए उसके ऊपर जो है जाके देख लीजिएगा कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और डिप में आए तो कॉइन्स पे आपके पास कुछ फंड होना चाहिए USDT के अंदर, ताकि जब कल मार्केट डिप में थी, परसों मार्केट डिप में थी, तो उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, टेक अ चिल पिल। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।